खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी दलों के नेताओं की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। बीजेपी के कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर अपशब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसे सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं रमेश बिधूड़ी के बाद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। इन दोनों नेताओं की बदजुबानी पर सियासी दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। अपने काम पर वोट मांगे, मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो, ये बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं है कि रमेश बिधूड़ी की जुबान पहली बार फिसली हो। कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी की थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। जब मुद्दा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बीजेपी की चौतरफा किरकिरी होने लगी, तो रमेश बिधूड़ी ने माफी तो मांगी, पर दूसरों के दामन के दाग दिखाते हुए, यानी माफी मांगेंगे पर गलती मानेंगे, ये पक्का नहीं। कांग्रेस ने, लालू यादव ने बोला, उनकी पार्टी में अलायंस में, इंडी गठबंधन में पिछले 20 साल से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस लालू के साथ, उनकी सरकार में मंत्री लालू रहे, तो कांग्रेस ने आज तक वो महिला का अपमान नहीं है हेमा मालिनी जी का। हेमा मालिनी के बराबर क्या प्रियंका का वर्चस्व है? वो बोलेंगे तो आप पहले मेरी बात का जवाब दो। हेमा मालिनी के बराबर क्या प्रियंका का वर्चस्व है? सर वो बात नहीं, महिलाएं सर, दोनों महिलाएं। हेमा जी भी महिला है, हेमा जी भी महिला है। कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस माफी मांगे हेमा जी को लेकर। रमेश बिधूड़ी ने अब तक जो भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसका खास असर दिख नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिधूड़ी के बयान को लेकर हमलावर है। रमेश बिधूड़ी ने जब से ये गाली गलौज शुरू किया है, एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के बूढ़े बाप को गाली दी है, 80 साल की अवस्था जिनकी है, जब से ये गाली गलौज उस आदमी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के आका जो है वो बहुत खुश है। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो ऐसा ही नेता होना चाहिए, यही सबसे सुयोग्य, अच्छा और बेहतरीन आदमी है, क्योंकि अच्छी अच्छी गालियां दे लेता है महिलाओं को। देखो, बिधूड़ी जी इन चीजों को पहले भी कहते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पड़ता है, कि जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से, और स्वाभाविक है जैसे ही उस आदमी को मौका मिलेगा वो इस तरह की टिप्पणियां करेगा।
उन्होंने प्रियंका जी के बारे में बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, शाम को मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके की भाषा की, ये निंदनीय। मुझे नहीं लगता इन चीजों पे केवल एक माफी से बनता है। विधूड़ी के बयान का असर सड़क पर भी दिखा। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रमेश विधूड़ी के आवास पर कालिख पोती और नारेबाजी की। वैसे इस चुनाव में सिर्फ विधूड़ी की ही जुबान फिसली हो ऐसा नहीं है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी इस बीच विवादित बयान दे डाला। उन्होंने केजरीवाल के वादों की तुलना द्रौपदी की साड़ी से कर दी। इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वोटर्स को लुभाने के लिए फूहड़ बयानबाजी तक हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अक्सर ऐसी बयानबाजी वोटर्स की नजर में प्रासंगिक बने रहने के लिए की जाती है। अब ये तो वोटर्स को ही तय करना है कि उन्हें ऐसी अभद्र टिप्पणियों का कैसे जवाब देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।